मेरी दिल्ली, बदलते भारत की सभ्य तस्वीर। पंजाबी बाग रोड नंबर 8 पर स्थित आरडब्ल्यूए की बैठक एसडीएम दीपक पुंडीर की उपस्थिति में आयोजित हुई। इस बैठक में निवासियों ने एसडीएम से आग्रह किया कि स्थानीय लोगों को स्वच्छता अभियान का महत्व समझाया जाए। हम इस समय एसडीएम दीपक पुंडीर जी के साथ हैं, उनसे बात करते हैं और सर से ज़्यादा जानकारी लेते हैं। सर, आज आप पंजाबी बाग आए, क्या विशेष लोगों के मुद्दे थे? मैम, आज का बेसिकली जो मुद्दा था, जो हमारे दिल्ली सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम हर घर तिरंगा और जो स्वच्छता ड्राइव कैंपेन चला रहे हैं, तो उसके विषय में सभी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सभी लोगों को जागरूक करना बेसिकली इसका उद्देश्य और मुद्दा था कि सभी लोग इस बारे में जागरूक होकर अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारी है, अपने जो कर्तव्य हैं हमारे, उसका निर्वहन करें। सर, यहाँ पे लोगों के विशेष मुद्दे भी रहे, कुछ सफाई को लेकर, सुरक्षा को लेकर, तो क्या आप लोग खास टीम बनाएंगे इसके लिए? मैम हाँ, इसके लिए ऑलरेडी हमारे प्रयास जारी हैं और हम रेगुलरली जन सुनवाई करते हैं। तो जहाँ पे अगर कोई भी किसी प्रकार के मुद्दे हमारे जन सुनवाई में सामने आते हैं, तो उनको हम सभी संबंधित विभाग भी उसमें रहते हैं, चाहे एमसीडी हो, डीजेबी हो, पीडब्ल्यूडी हो। तो वो एक प्लेटफॉर्म बेसिकली सरकार की तरफ से रहता है कि वहाँ पे अपने मुद्दे उठाएं और उन मुद्दों का निस्तारण भी उनका वहाँ पे होता है। ये जब हम कूड़ा उठाते हैं, जब नॉन चेहरे उठाते हैं, तो कितना इफ़ेक्ट करता है लोगों को? मैम देखिए, कूड़ा जो साफ़ सफाई और स्वच्छता जो है, वो एक कम्युनिटी लेवल पे ड्राइव और कम्युनिटी लेवल पे सेंसिटाइजेशन और कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस के लिए बेसिकली किया जा रहा है। क्योंकि जो कंसर्न सिविक एजेंसीज़ हैं, वो मान लीजिए दिन में एक बार सफाई करती हैं, लेकिन उसके बाद जो गंदा होता है, वो गंदगी फैलाने वाले हम ही लोग, हम एज ए कलेक्टिव समाज की बात करते हैं। तो उसमें ऐसी बात नहीं, हमारे समाज में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और कुछ लेकिन लोग ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारियां से प्रोबेबली या तो उनके प्रति सेंसिटाइज नहीं है। तो बेसिकली हमें उन लोगों तक मैसेज पहुंचाना है कि आप जितना साफ़ सुथरा रखेंगे, उसका फ़ायदा, सबसे पहला फ़ायदा, उसके जो सबसे पहला बेनिफिट हमें ही होगा सोसाइटी में। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने पहले देखा होगा कि लोग कूड़ा ऐसे ही फेंक देते थे, कोई परवाह नहीं करते थे। अब कूड़ा फेंकते टाइम ऐसे करके देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा। तो एक अवेयरनेस तो ये आई है। दूसरा, जब गाड़ी चल रही होती थी, लोग शीशा नीचे करते थे, बाहर फेंक देते थे। अब आप देखोगे कि बहुत इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ होने के बावजूद भी उस तरह से कूड़ा बाहर फेंकने का काफ़ी कम हो गया है। तो अवेयरनेस तो आ रही है। ये जो सर कर रहे हैं, इससे और अवेयरनेस आएगी और धीरे धीरे हम भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे सिंगापुर है। सबसे अच्छी ब्यूटी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम कल स्कूल्स में भी गए हुए थे, तो हमें इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सभी मिलके छोटा छोटा काम कर देंगे, तो वो कलेक्टिव लेवल पे मिलके बड़ा काम हो जाएगा अपने आप में। तो हम सिंगापुर बनाने के लिए, जैसे कल हम स्कूल्स में गए, तो हमने क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स को यही कहा कि भाई, आप सबसे पहले इस चीज़ की शुरुआत अपने क्लासरूम से कीजिएगा। आपका खुद का घर तो आपका साफ़ है, लेकिन जो पब्लिक स्पेसेस हमारा है, तो आई थिंक मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो सबसे पहली शुरुआत हम लोग अगर अपनी इस गली से करें, अपनी इस गली से करें, तो इसका एक सॉर्ट ऑफ ये लगा दें कि भाई इस गली में, हाँ, ये मॉडल रोड है, और कूड़ा फैलाने वाला का भाई कोई एमसीडी अपना चालान काटे, वो एक अलग चीज़ है। बट हम सबसे पहले उसको समझाएंगे और रोकेंगे। जस्ट हमें उसको टोकना है कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है। इस समय मैं रोड नंबर 8 पंजाबी बाग में हूँ, जहाँ पर आरडब्ल्यूए की टीम मेरे साथ खड़ी है। यहाँ पर जो एसडीएम दीपक पुंडीर जी हैं, वो आए थे और उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं यहाँ के आरडब्ल्यूए से कि उन्होंने क्या क्या बात करी और क्या क्या उनके सामने अपनी समस्या को रखा। सर, आपका नाम? चंद्रमोहन अग्रवाल। सर, क्या आज का कैसा रहा आप लोगों का मीटिंग? बहुत अच्छा रहा। मेन सबसे बड़ी बात यह है कि कभी कोई सरकारी आदमी आकर कोई बात समझाता है ना, तो हम लोगों को जल्दी से समझ आती है। वही बात हम समझाते हैं तो उनको लगता है शायद इनका कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। तो उन्होंने हमें कहा कि भाई अपने रोड के ऊपर आप 2 घंटे के लिए कम से कम टाइम दो कि हफ्ते में एक बार, कि कोई गंद बंद आपके रोड पे स्टार्ट करो अपनी रोड से, फिर आप अपने मोहल्ले में जाओ, फिर आप सिटी में जाओ, पर पहले अपनी रोड को साफ रखो। सर, आपका नाम? विक्रम मदान, मैं जनरल सेक्रेटरी रोड नंबर 8 का। आज साहब के साथ जो 1-to-1 इंटरेक्टिव सेशन हुआ,
बहुत ही दो अच्छी बातें जो टेक अवेज थी। की टेक अवेज में एक नेशनलिज्म की भावना, हर घर तिरंगा, साथ में साफ़ सफाई क्लीनिनेस का अभियान, जो साथ में उन्होंने भी हमारा हाथ लगवाया और उन्होंने ये भावना हमें जागृत करी कि ये साफ़ सफाई जो हम अपने लिए कर रहे हैं, ये सिर्फ एक घर के लिए नहीं बल्कि पूरी हमारी कम्युनिटी लेवल पे यदि हो तो एक मॉडल रोड के तौर पे हम इसको आगे लेके जाना चाहेंगे। सर आपका नाम? मैं धर्मवीर वाधवा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। और यही है जो पंडित जी से भी हमें प्रेरणा मिली है। उन्होंने बताया कि पहले हम खुद शुरू करेंगे तो बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने अपने एरिया के भी बताया कि वहाँ पे काफ़ी गंदगी होती थी, लोग जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते थे, तो उन्होंने एक तरह का खुद ही इनिशिएटिव लिया और कहा कि हम खुद क्यों नहीं करते, चाहे किसी और का भी कूड़ा फेंका हुआ है तो भी करें तो कोई बात नहीं। तो उससे भी वहाँ पे फिर काफ़ी बाद में सफाई रहने लग गई। तो मतलब शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए। हफ्ते में कम से कम 2 घंटे देने चाहिए, एक साल में 100 घंटे दें, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई थी सर ने कि खुद से शुरुआत करेंगे तो लोग भी जागृत होंगे। सर आपका नाम? विनोद गुप्ता। सर क्या कहेंगे आज, जैसे उन्होंने बताया कि आप 2 घंटे अपने एरिया के लिए निकाले कि जो वो लोग बता के गए हैं, तो उससे अब आप लोग क्या क्या उस चीज़ को लागू करने वाले हैं? देखिए सर, एसडीएम साहब आज आए तो इससे क्या होता है कि जितने भी लोग यहाँ थे उनके अंदर खुद के अंदर एक जागरूकता पैदा होती है, और जागरूकता पैदा करने की ही उन्होंने ये किया, आह्वान किया कि आप खुद उन्होंने कूड़ा उठा के सभी को भी किसी भी घर के सामने हो, ये मत सोचो किसी और का है, ये सोचो कि हमें एक काम के लिए जुटे हैं और उस काम को पूरा करना है। कोई आदमी कुछ बोलता है तो उसको बोलने दो, वह तो होता ही है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था कि अक्सर हर समाज में ऐसे ही आदमी होते हैं, आपको समाज के लिए क्या करना है ये आपको खुद सोचना है। एक जागरूकता उन्होंने हमारे अंदर पैदा की है, उनका धन्यवाद करते हैं। सर आपका नाम? ओपी खुराना। सर आज क्या क्या समस्याएं रखी हो उनके सामने? उनके सामने मेन रखा कि सड़क की सफाई थी, और जो उन्होंने बोला कि हर आदमी मिलके काम करे। आप सिर्फ सोचिए कि मैंने अपने घर का काम करना, वो नहीं हो। आप अड़ोस पड़ोस में किसी का भी आप कूड़ा देखते हैं तो उठाने के लिए तैयार रहें, तभी वो बाहर निकलेगा। और हर घर के बाहर एक कूड़ेदान रखिए ताकि कूड़ा आराम से उसी में डलता रहे, लोग उसी में जिसको फेंकना है उसी में फेंक के चला जाएगा, नेक्स्ट डे जो स्वीपर आएगा वो उठा के ले जाएगा। मतलब सर आप लोग अब मतलब कूड़ादान रखने वाले हैं। सर आपका नाम? धर्मेश कपूर, आई एम ट्रेजरर ऑफ रोड नंबर 8 RWA। जो आज एसडीएम साहब के साथ मीटिंग थी उसमें उन्होंने क्लियर किया, एक पुरानी कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम, तो उन्होंने एक शुरुआत करी है, आप अपना घर साफ कीजिए, देश साफ। बिल्कुल सर। सर इसके साथ हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे जैसे वो बता के गए हैं तो आप लोग क्या मीटिंग करेंगे या फिर ऐसे ही आज से एक वीकली ड्राइव हम लोग शुरू करेंगे। हर हफ्ते हम एक चक्कर लगाएं, अपनी कॉलोनी का, अपनी रोड का, अपने घर के बाहर सब जगह हम साफ़ सफाई करने की शुरुआत करें।